रामनगर नामक एक गांव था। उस गांव में एक गरीब लड़की छोले भटूरे बेचने का काम किया करती थी। वह रात को ही छोले भटूरे के सारी सामग्री को तैयार कर लेती थी और सुबह 8 बजे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेती थी। वह लड़की, जिसका नाम था सुनीता, वह बहुत ही अच्छी होती है और उसके हाथों में तो मानो जादू है। वह इतने अच्छे छोले भटूरे बनाती थी कि सारे गांव वाले उसी के पास सुबह सुबह आ जाते थे छोले भटूरे खाने के लिए। तभी एक आदमी आ जाता है छोले भटूरे खाने के लिए। तभी वह लड़की कहती है कि अभी अभी सुबह सुबह थोड़ी देर और लगेगी छोले भटूरे को बनने में। अभी यह सब थोड़ा सा बना है, कुछ देर और लगेगा बनने में। तब तक सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। लड़की भीड़ देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि वह कहती है लगता है आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो भी एक साथ। इतने सारे ग्राहक तो कभी नहीं आते थे, आज कैसे आ गए। यह बात तो मेरे लिए बहुत खुशी की है। भगवान करे ऐसे ही ग्राहक रोज़ आए और मेरे इस दुकान को तरक्की मिले। वह लड़की सोच में पड़ जाती है कि अब उसे किसी और को हेल्प करने के लिए रखनी पड़ेगी, लेकिन वह लड़की कहती है अभी तो नई नई दुकान है। तभी वह लड़की एक आदमी को छोले भटूरे देती है। वह लड़का खा कर के कहता है वाह, ऐसे छोले भटूरे मैंने तो पूरे शहर में नहीं खाए थे। वह लड़की कहती है आपको पसंद आई तो उसके लिए धन्यवाद। लड़का कहता है हाँ, बहुत अच्छी बनाती हो, क्यों नहीं तुम शहर में यही ठेला लगाने को सोचो। लड़की कहती है बात तो ये लड़का सही कह रहा है, गांव में तो बहुत सारे लोग पैसे की वजह से नहीं खाते हैं और शहर में तो यह बात नहीं होती है। लड़का कहता है हाँ, मुझे एक जगह के बारे में पता है जहाँ तुम अपने छोले भटूरे की दुकान खोलोगी तो बहुत अच्छा चलेगा। लड़की कहती है अच्छा ठीक है, सोचेंगे इसके बारे में। फिर लड़की कहती है वह तो सही कह रहा था। फिर रात होती है, लड़की वही छोले भटूरे की सामग्री बनाने में जुट जाती है। बहुत सारी सब्जियां थी और लड़की छोले बना रही थी और वह एक होटल को भी सप्लाई करने लगी अपना छोले और भटूरे, क्योंकि उसका छोला और भटूरा पूरे गाँवों में फेमस हो चुका था। तो बहुत होटल वाले उससे बात करने आते थे कि वह उसकी अपनी रोज़ मेरे इस होटल में भी बनाकर दे दिया करो, जो भी मुनाफा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। लड़की कहती है बात तो सही कहते हो, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। तभी एक मुखिया जी पहुँचते हैं जिसके बेटे का जन्मदिन होता है। वह कहते हैं कि मेरे घर में आज भोज है, तुम आ जाना खाना बनाने के लिए। वह लड़की कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो सिर्फ छोले भटूरे ही बनाना जानती हूँ। तभी वह लड़की उस मुखिया के घर ना जा कर के अपने ठेले पर फिर से छोले भटूरे बनाने लगती है। और तभी एक और लड़का आता है वही दुकान पे, कहने लगता है दीदी एक प्लेट छोले भटूरे के कितने दाम हुए। लड़की कहती है इसके 30 रुपये दाम हुए। लेकिन लड़की को डर लग रहा होता है कि कहीं मुखिया जी के यहाँ नहीं गई है तो मुखिया जी कहीं उसके घर पे ना आ जाए। वह लड़की कहती है क्यों, तुम्हें खाना है, तुम दाम पूछ रहे हो। लड़का कहता है हाँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और आपके छोले भटूरे के स्वाद तो सारे गाँवों में प्रचलित हो गई है। मैं भी सोच रहा था कि
क्यों ना इस फेमस छोले भटूरे वाली दीदी के यहाँ जा कर के एक प्लेट छोले भटूरे खा लिया जाए। और वह लड़का खा लेता है। तभी होटल के मैनेजर वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, अरे तुम शाम हो गई है और अभी तक यहीं पे ठेले लगाई हो। लड़की कहती है, हाँ मैं यही शाम तक थोड़ी देर और लगाऊंगी, फिर बाद में घर जाऊंगी, क्योंकि शाम के समय भी मेरी यहाँ पे बिक्री बहुत अच्छी खासी हो जाती है। लड़का कहता है, ठीक है, फिर तुम होटल में आ जाना खाना बनाने के लिए। वह लड़की अपने घर पहुँच जाती है और कहती है, आखिरकार मैं बहुत फेमस हो गई हूँ, अब मुझे दुकान को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब मैं ठेले पे रोज़ रोज़ छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी। मैं भी सोच रही हूँ कि अपना एक अलग सा रेस्टोरेंट खोल लूँ और वहीं पे छोले भटूरे की दुकान लगाऊं। और इससे यह होगा कि मुझे होटल में भी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी और कहीं जानी भी नहीं पड़ेगी। यह लड़की के मन में विचार बहुत अच्छी खासी आती है। वह तुरंत फ़ोन करती है और फ़ोन पर कहने लगती है कि सुनो, कल तुम एक जगह का व्यवस्था करो, मैं अपना होटल खोलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत मैंने बेच लिया है ठेले पर छोले भटूरे। अब मैं अपना एक होटल खोलना चाहती हूँ। वह लड़का कहता है, ठीक है, मैं कल ही जाकर के आपके लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लूँगा जहाँ पर आप अपना होटल खोल सकेंगी। लड़की कहती है, अब अच्छा हुआ, अब कुछ दिनों तक ही ठेले पर छोले भटूरे बेचने का काम करूँगी। लड़की दूसरी जगह पे छोले भटूरे की दुकान लगाती है और वहाँ भी देखती है कि आखिर यहाँ भीड़ लगती है कि नहीं। वह लड़की अपने गांव से थोड़ी दूर हट करके अपनी ठेले की दुकान लगाती है, जहाँ पे वह छोले भटूरे बेचती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति पहुँचता है और कहता है, अरे तुम यहाँ नई दिख रही हो। लड़की कहती है, हाँ मैं यहाँ नई आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अपने गांव में ही दुकान खोला करती थी, लेकिन अब मैं सोची कि दूसरे जगह भी अपनी इस दुकान को बढ़ाया जाए। तभी धीरे धीरे करते करते लड़की की दुकान पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है और छोले भटूरे सब खाने लगते हैं। तभी होटल का मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी कार को खराब देख करके कार से बाहर आता है तो देखता है वही लड़की को। तो वह कहता है, अरे तुम यहाँ पे, तुम तो दूसरी जगह पे ठेला लगाती थी, अब तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी लड़की कहती है कि अब से मैं नई जगह पे जाऊँगी ठेला लगाने के लिए, एक जगह पे थोड़े ना सब दिन लगाऊँगी। लड़का कहता है, अरे मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि तुम नए शहर में जाकर के लगाओ। लड़की कहती है, नहीं, अब मैं सोची हूँ कि मैं अपना एक होटल खुद का खोलूँगी। लड़का कहता है, बहुत अच्छा। तभी वह लड़का पहुँच जाता है और कहता है, आपके लिए एक जगह मैंने देख ली है। तभी मैनेजर कहता है उस लड़की से, वाह, आपने एक होटल का जगह भी देख लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि मेरी जैसा छोले भटूरे कोई नहीं बना सकती है। मैनेजर कहता है, सही बात, देखना तुम एक दिन बहुत बड़ी दुकान वाली बनोगी और तुम्हारा होटल बहुत चलेगा आगे चल कर के, क्योंकि तुमने पता नहीं कहाँ से यह रेसिपी सीखी है, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो। लड़की कहती है, यह सब मैंने अपनी माँ से सीखी है और एक मसाले की खोज मैंने खुद की है।
मैं इसमें एक ऐसे जादुई मसाला का यूज करती हूँ जो किसी दुकानदार को पता नहीं है, जिसे आमतौर पे सब सिगरेट मसाला कहते हैं। सभी गांव वाले लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं उसके छोले भटूरे को खाने के लिए। पता नहीं यह लड़की के हाथों में जादू भरी है। बुढ़िया कहती है, अरे बेटी तुम अब से यहीं पे दुकान लगाना, मैं रोज़ रोज़ आऊँगी यहीं पे खाने के लिए। लड़की कहती है, जी नहीं, मैं कुछ दिनों तक यहाँ दुकान लगाऊंगी, फिर मेरा एक होटल होगा, आप सभी को निमंत्रण है, वहाँ पे आ जाना खाने के लिए, एक दिन का मुफ्त खाना है वहाँ पे। तभी सारे लोग कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, वो भी फ्री में। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। लड़की की बात सुन कर के